हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का जो नया बुक है गणित मंजरी का चैप्टर 2 दैट इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स का 2.6 विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप्स देखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक दैट इज विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है। तो जो लीनियर, ये जो नाम कहाँ से आता है, हम लोग जो हमारा ये रिलेशनशिप जो है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी से हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है। इसका नाम लीनियर क्यों पड़ा? क्योंकि अगर इसको तुम ग्राफ ड्रॉ करो ना तो तुमको आपको क्या मिलता है, वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, एक लाइन मिलता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, लीनियर। ठीक है। नाम कहाँ से है, लीनियर। लीनियर क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ बनाओ तो ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन आता है, ऐसा भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, इस पर आता क्या है, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है। तो आज यही समझेंगे हम लोग कि ऐसा जो भी हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ, जो भी रिलेशन दिया हुआ, उस रिलेशन से हम लोग ये वाला ग्राफ कैसे बना सकते हैं उस रिलेशन का। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ग्राफ मतलब रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या है, वाई इक्वल्स टू 2x+1। ठीक है। अब इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए इस ग्राफ को मैं एक काम करता हूँ, एक नया मैंने इधर पे एक ऑलरेडी ग्राफ ले रखा है। ठीक है। तो लेट्स से मेरा रिलेशन है यहाँ पे y इक्वल्स टू 2x+1, है ना। मैं इधर पे ही लिख लेता हूँ चीजें, जो भी जरूरत का चीजें, मैं दूसरा पेज नहीं दिखा रहा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बार हम लोग क्या करते हैं, मान लो x को 1 पुट कर देते हैं। ठीक है। x को 1 पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। x को 1 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह 1 पुट किया, 1+1। तो y कितना मिला, 2 इंटू 1 2, 2+1 इज 3, है ना। तो x को 1 पुट किया तो y कितना मिला, 3। तो एक पॉइंट हो जाएगा 1,3। तो x में 1, y में 3, x में 1 ये है और y में 3 ये है, तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये। तो दिस पॉइंट वुड रिप्रेजेंट 1,3। ये आपने अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, 1,3 पॉइंट, है ना। दिस इज हाउ वी गेट 1,3। ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे इस बार, एक्स को 0 पुट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक्स में 1 पुट करा तो मुझे वाई क्या मिला, 3, और मुझे पॉइंट मिला 1,3। ठीक है। वन मुझे पॉइंट क्या मिला, 1,3। अब क्या करूंगा, मैं एक्स को इस बार 0 पुट कर देता हूँ। एक्स को 0 पुट करने पे क्या मिलेगा, देखो वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 0+1। तो ये क्या क्या मिला मुझे, y इक्वल्स टू 2 इंटू 0 2+1, है ना। y 1 मिला, मतलब x को 0 पुट करा तो y कितना मिला, 1। तो मेरा पॉइंट क्या हो गया, 0,1, है ना। x में 0 और y में 1, x में 0 और y में 1, तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। दिस पॉइंट वुड बी 0,1। ठीक है। तो मुझे ये दो पॉइंट मिले, है ना। तो इन दोनों पॉइंट को मैं क्या कर दूंगा, एक स्ट्रेट लाइन से मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन से अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो यही लाइन मेरा क्या देगा, दिस, मतलब यही जो लाइन है इसी का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 2x+1। इसी का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x+1। ठीक है। देखो ये 0,1 से पास कर रहा है, 1,3 से पास कर रहा है, 0,1 से पास कर रहा है, और 1,3 इन्होंने x को 3 ले रखा है। आप 3,7 से भी पास करेंगे क्योंकि इन्होंने x को 3 लिया तो y 7 मिला। ठीक है। इधर पे देखो, जैसे कि यहाँ पे x को 3 ले लो, मैंने एक बार x को 1 लिया, एक बार 0 लिया। आप x को 3 भी ले सकते हो। अगर आपको आपने x को 3 लिया तो y क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू 2 इंटू 3+1 विच इज 7। मतलब आपका पॉइंट क्या हो गया, 3,7। तो 3,7 भी इसी लाइन में ही लाई करेगा, x में 3 y में 7 वुड बी दिस पॉइंट, है ना, 3,7। ठीक है। ऐसे हम लोग कोई भी लीनियर रिलेशनशिप का हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये पॉइंट्स कैसे निकाला, एक्स का कुछ वैल्यू रखा, फिर वाई का वैल्यू कुछ मिला, है ना। वैसे करके हम लोगों ने पॉइंट्स निकाला। तो इसी चीज को आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा है। मान लो इस इक्वेशन में एक्स में 1 रखा तो वाई कितना आ गया, 3, है ना। मेरे रिलेशन क्या है, वाई इक्वल्स टू 2x+1। एक्स में 1 रखा तो आपको वाई क्या मिलेगा, इसको मैं इधर पे कर लेता हूँ। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे वाई इक्वल्स टू 2x+1, है ना। तो काम करता हूँ, इसको 4 mm थिकनेस से मैं 2.5 बनाता हूँ, और इसको मैं बना लेता हूँ 5 नहीं, 4 mm बना लेता हूँ, और इसको मैं 6 पॉइंट समथिंग बनाता हूँ। ठीक है। सो वाई इक्वल्स टू 2x+1, ये मेरा रिलेशन है। अब यहाँ पे x को 1 रखता है। ठीक है। x को 1 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 2 इंटू 1+1। तो 2 इंटू 1+1 वुड बी 3। तो y क्या मिला, 3 मिला। अब x को 2 पुट करते हैं, x को 2 पुट करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू, x से जगह 2 पुट करो, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 इंटू x था, 2 इंटू 2+1, 2 इंटू 2 4+1 कितना मिला, 5। y मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब y को 5 पुट करते हैं,
y को 5 पुट कर दिया, सॉरी x को 5 पुट करा है ना, y को थोड़ी 5 पुट कर, x को 5 पुट करते तो मुझे y क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 2 into 5 + 1, 2 into 5 10, 10 + 1 is 11, ठीक है, दिस इज 11। फिर x को 7 पुट करता हूँ, x इक्वल्स टू 7 पुट करते तो मुझे y कितना मिलेगा, y इक्वल्स टू 2 into 7 + 1, 2 into 7 14 + 1 वुड बी 15, है ना, तो 15 मिला। 9 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, पुट करता है x को 9 पुट करते तो y इक्वल्स टू 2 into 9 + 1, 2 into 9 18 + 1 is 19, ठीक है। अब y को 12 पुट करते हैं, सॉरी x को 12 पुट करते हैं, x को 12 पुट करेंगे तो y कितना मिलेगा, y इक्वल्स टू 2 into 12 + 1, 2 into 12 24, 24 + 1 is 25 एंड सो ऑन। ऐसे आप 20 पुट कर लो, आपको जो भी वैल्यू मिलेगा 20 पुट करने से 40, 40 + 1 41 मिलेगा, ठीक है, ऐसे आप वैल्यूज निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बोला है कि 1, 3 और 7, 15 आर ऑल्सो पॉइंट्स ऑन लाइन y इक्वल्स टू 2x + 1, है ना। तो ये वाला लाइन पे ये बाकी के जो पॉइंट्स आए वो भी इसी लाइन में लाई करते हैं। एक बार प्लॉट करके देखे, 1, 3 तो मैंने प्लॉट कर दिया। अब 2, 5 देखो, 2, 5 भी कहाँ पे लाई करता है, इधर पे लाई करता है, x में 2 y में 5, देखो दिस इज 2, 5, बिल्कुल ये भी इधर पे ही लाई करेगा। सेम वे में 7, 15 भी इधर पे ही लाई करेगा, ठीक है। इस वाले लाइन पे देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला लाइन है ये, पहले इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 7, 15, ये जो और एक जो पॉइंट है 7, 15 ये भी इधर पे लाई करता है, देखते हैं इधर पे, यहाँ पे 15 तक गया क्या, मेरे मेरे ग्राफ में गया है, ठीक है। इधर पे देखते हैं 7, 15 एक्स में कितना 7, तो वाई में कितना 15, 7, 15 यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टेढ़ा बना लिया लग रहा है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, एक्सेस 7, 7 यही पॉइंट है और वाई 15, 7, 15 ये सारे जो पॉइंट्स है यहाँ पे जो निकले वो सारे इसी लाइन में ही लाई कर देंगे। 12, 25 भी लाई करेगा और एक्सटेंड कर दो तो 20, 41 भी लाई करेगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 12। यहाँ पे कहा है लेट अस प्लॉट पॉइंट्स -1, -3, 0, 0, 1, 3, 3, 9 एंड 4, 12 इन कोऑर्डिनेट प्लेन ऑन अ ग्राफ पेपर, ठीक है। इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करता है, ठीक है। अगर आप प्लॉट करोगे, इधर पे ऑलरेडी शायद से इन्होंने प्लॉट कर दिया, हाँ ये रहा पहला -1, -3, 0, 0, 1, 3 दिस एंड दिस, है ना। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 इन्होंने पॉइंट प्लॉट किया, ठीक है। फिर आगे क्या कहा है, जॉइन द पॉइंट्स -1, -3 एंड 4, 12 यूजिंग अ रूलर। अब -1, -3 और 4, 12 को 4, 12 को एक रूलर यूज करके, मतलब एक लाइन, स्ट्रेट लाइन से ऐसे आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। 4, 12 और -1, -3 को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो मेरे को रूलर का जरूरत नहीं, वैसे मेरा एक टूल है इधर पे, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो देखो मैंने जब इसको और इसको ज्वाइन किया तो बाकी सारे भी पॉइंट्स इसी लाइन में ही आ गए, है ना। यहाँ पे शायद से यही कहेगा, doing so observe that all 5 points lie in a straight on the same straight line, ठीक है। can you guess the equation of this line by looking at the relationship between x and y। तो क्या बस इस लाइन का इक्वेशन आप बस इस लाइन के जो पॉइंट्स लाई कर रहे हो उसको देख के आप बता पाओगे क्या, गैस कर पाओगे क्या। देखो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो x के कोऑर्डिनेट को 3 गुना करूंगा तो मुझे y का कोऑर्डिनेट मिल रहा है ना। x के कोऑर्डिनेट को 3 गुना, मतलब 4 into 3 कितना होता है 12, यहाँ पे भी 3 into 3 9 होता है, 1 into 3 3 होता है, 0 into 3 ये होता है, और -1 into 3 करता हूं तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिलता है। इसका मतलब x के कोऑर्डिनेट को 3 गुना करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, y का कोऑर्डिनेट। तो कुछ ये रिलेशन बन रहा है, y इक्वल्स टू 3x, ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3x, ठीक है। आप बहुत बार सीधा बस लाइन को देख के ही उसका इक्वेशन बता पाओगे, ठीक है। चलिए अब फिर से यहाँ पे बोला है लेट अस प्लॉट पॉइंट दिस, है ना। ये फिर से ये कुछ कुछ पॉइंट्स बोला है, इसको भी प्लॉट करने को बोला है। अब फिर प्लॉट यहाँ पे प्लॉट कर दिया है ग्राफ में, है ना। आई होप आपको प्लॉट करना तो आता है। अब ग्राफ में प्लॉट करने के बाद इस बार क्या कहा है, जॉइन -3, 6 एंड 3, -6, -3, 6 एंड 3, -6 इन दोनों पॉइंट को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इसे ज्वाइन करने पे देखो फिर से क्या है, सारे पॉइंट जो है एक ही लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया,
अब सीधा है, आई होप अब सीधा है। ठीक है, चलिए। तो फिर से क्या हो गया, फिर से स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, अब बिना ड्रॉ करे, मतलब सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके फिर से आप कह पाओगे क्या एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। इस बार अगर देखोगे, इस बार फिर से एक्स को -2 से मल्टीप्लाई करने पे वाई मिलता है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करने से आपको वाई मिलता है ना। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या करो, -2 से मल्टीप्लाई करो तो वाई कोऑर्डिनेट मिल रहा है। यहाँ पे भी देखो एक्स कोऑर्डिनेट को -2 से मल्टीप्लाई करो तो वाई मिल रहा है। मतलब आपका रिलेशन क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को -2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू -2x, -2x को इधर पे ले जाते तो वाई प्लस 2x इक्वल्स टू 0, ऐसा भी कह सकते हो, है ना। तो इसका रिलेशन यहाँ पे क्या बोला है, आप मतलब ये दोनों ही है, दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको और बेटर वे में साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, आई होप ये तो समझ में आ गया ना रिलेशन क्या बन रहा है ना। अगर एक्स कोऑर्डिनेट को -2 टाइम्स करूंगा तो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट को इंटू -2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई इक्वल्स टू मैं क्या कह पाऊंगा, -2x। ठीक है, ये रिलेशन है। अब एक काम कर सकते हो, इसको -2x को इधर पे ले जाओ, है ना, इधर पे चलाए तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो y प्लस 2x इक्वल्स टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, आप जैसी मर्जी आपको ऐसा लिख लो। ठीक है, चलिए। अब वैसे अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस बाय सिलेक्टिंग सुइटेबल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। ठीक है, आपको इसका इसका और इसका इन तीनों को ग्राफ बनाना है बाय सिलेक्टिंग सुइटेबल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। ठीक है, इन तीनों का ग्राफ आपको बनाना है। अब देखो, अब जब इसका ग्राफ बनाओगे ना, इसका ग्राफ जो है ये है y इक्वल्स टू 1/2x। ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू 1/2x। अब ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे कि ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको मैं एक नया पेज में दिखा देता हूँ। y इक्वल्स टू 1/2x जो है हमारा, y इक्वल्स टू, एक काम करता हूँ मैं ग्राफ पेपर ही ले लेता हूँ, है ना। मैं क्या करता हूँ, एक, एक ग्राफ पेपर में पूरा ही ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, है ना। सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 1/2x। तो हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक बार x को 0 रखते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं, x को 0 पुट करो तो उससे मुझे y कितना आ जाएगा, y भी y इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0 विच इज 0। मेरे को पॉइंट क्या मिला, 0,0 एक पॉइंट हो गया। उसके बाद एक बार y को 2, x को 2 पुट कर देता हूँ, एक बार x को क्या पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ। x को 2 पुट करने पे y कितना मिला, y इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 विच इज 1, है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या मिला, 2,1, है ना। एक पॉइंट है 0,0, 0,0 ये वाला पॉइंट है, और एक पॉइंट है 2,1, एक्स में 2 और वाई में 1। ठीक है, ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन ही मेरा हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा ये वाला लाइन। तो लाइन का इक्वेशन कहता है y इक्वल्स टू 1/2x, है ना, y इक्वल्स टू 1/2x। दिस इज y इक्वल्स टू 1/2x। ठीक है, यहाँ पे भी यही दे रखा है। ठीक है, y इक्वल्स टू 1/2x। अब वैसे ही y इक्वल्स टू x का ग्राफ है, अब y इक्वल्स टू x का ग्राफ भी बनाते हैं, यहाँ पे दे रखा है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिख करके बताता हूँ। ठीक है, इस बार मैं मुझे चाहिए y इक्वल्स टू x का ग्राफ। ठीक है, y इक्वल्स टू x। सबसे पहले x को 0 रख लेते हैं, x को 0 रखेंगे तो मुझे y क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू x को 0 रख दो, y इक्वल्स टू 0। तो एक तो पॉइंट है 0,0 तो है ना, ये तो कॉमन पॉइंट है, इसमें भी था वो उसमें भी था। सर एक बार x में 1 रखते हैं या फिर 2 रखते हैं, x को अगर 2 रखो तो y कितना मिलेगा, देखो y इक्वल्स टू 2, y भी 2 मिलता है, तो दूसरा पॉइंट है 2,2। तो ये एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट है 2,2, तो ये वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ दूसरे वाले कलर पेन से। ठीक है, तो इसका इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी वही दे रखा है, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स। अब तीसरा है जो y इक्वल्स टू 2x, इसका भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं दो। y इक्वल्स टू 2x, नीचे पे पॉइंट निकालता हूँ, ठीक है, मुझे जगह नहीं है, y इक्वल्स टू 2x। अब देखो इसमें x को 0 पुट करो, सबसे पहले x को 0 पुट करो तो y भी 0 ही आएगा, है ना। एक पॉइंट हो गया 0,0, इसमें भी एक 0,0 कॉमन है। इस बार फिर से x को 2 पुट करो, x को 2 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 2, तो y कितना मिल गया, 4। तो पॉइंट क्या आ गया, x में 2 y में 4, मतलब 2,4। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या है, 2,4, x में 2 y में 4, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। एक तो ये वाला पॉइंट और एक तो ऑरिजिन ही हो गया। फिर से इन दोनों को मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ, ऐसा कुछ।
ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने तीनों का अलग अलग से ग्राफ बनाया, फिर इन दोनों ग्राफ को एक साथ भी दिखाया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अब मेन देखने के बाद क्या है, देखो इन तीनों ग्राफ में जो अभी बना, इनमें क्या फर्क है, इनमें क्या अंतर क्या है इन तीनों ग्राफ में। y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, देखो इसमें जो है ना स्लोप का फर्क है, मतलब ये कितना स्लोप है, कितना तिरछा है। ठीक है, y इक्वल्स टू 1x, y इक्वल्स टू x कितना तिरछा है, y इक्वल्स टू 1/2x इतना तिरछा है, और ये y इक्वल्स टू 2x इतना तिरछा है। इन तीनों में फर्क क्या है, इन तीनों में स्लोप का फर्क है। ये बहुत, इसमें इसका स्लोप बहुत ज्यादा है ना, अगर इधर पे कोई इधर पे चढ़ाई करेगा, मान लो ये पहाड़ है, तो उसको बहुत मेहनत लगेगा, क्यों, इसका स्लोप ज्यादा है। पर अगर इसको कोई चढ़ना चाहेगा वो इजीली चढ़ पाएगा, इसका स्लोप क्या है, सबसे कम है। इसमें चढ़ाई, इसका ढलान क्या है, इसका ढलान कम है, पर इसमें ढलान बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इन तीनों में फर्क क्या है, स्लोप। ठीक है, सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ पे, इसमें है, सबसे कम स्लोप इसमें है। तो देखो इसमें जो x का कोफिशिएंट जो है 2 है, इसीलिए इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। इसका x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है, इसीलिए इसका स्लोप क्या है, कम है। तो हम लोग अब इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इन दोनों का बीच का, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/2 है, और उसके यहाँ पे 1 है ना, तो इसका स्लोप थोड़ा सा इससे तो कम है, इससे तो ज्यादा है, इससे कम है। ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो आप क्या गेस कर पाओगे कि y इक्वल टू 3x का ग्राफ कैसा होगा, है ना। y इक्वल टू 3x का ग्राफ कैसा होगा, उसका स्लोप ज्यादा होगा कि कम होगा, वो ग्राफ ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा। कौन सा आंसर हो सकता है, वो ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, कैसे, ऐसे जाएगा, क्योंकि ये 3 है, यहाँ पे 2 था, 3 और बड़ा है, मतलब और भी ज्यादा स्लोप जाएगा, तो इसका ग्राफ होगा y इक्वल्स टू 3x, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और इसका ग्राफ मान लो y इक्वल्स टू हो सकता है 1/3x, तो इससे भी कम, 1/3x। ठीक है, चलिए, तो ऐसे हम लोग मतलब ग्राफ को देख के हम लोग उसका स्लोप कैसा बनेगा वो भी हम लोग गैस कर पाते हैं। ठीक है, आपको यही समझाना चाहता था इस क्लास में। ए का वैल्यू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए का जो ए जो है यहाँ पे y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे तो चलो बी का हम लोग ने वैल्यू नहीं लिया, बस ए एक्स ही लिया, तो यहाँ पे जो ए वैल्यू है वो मुझे क्या देता है, स्लोप देता है, कितना ढलान होगा। जितना ए ज्यादा उतना ज्यादा ढलान। ठीक है, मान लो ये था, इसका स्लोप क्या था, 2 था। मान लो अगर ये ग्राफ हो गया, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ऐसा आ गया तो 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। ठीक है, ए बढ़ता जाएगा तो इसका ढलान बढ़ता जाएगा, पर ए घटता जाएगा तो ढलान क्या होता जाएगा, ऐसे कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए, अब सेम वे में यहाँ पे इस बार स्लोप क्या लिया, माइनस लिया, y इक्वल्स टू -1/3x, और y इक्वल्स टू -x, और y इक्वल्स टू -3x। अब इनका भी अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो देखो -1/3x का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, माइनस y इक्वल्स टू -x का ग्राफ ऐसा बन रहा है। ठीक है, और y इक्वल्स टू -3x का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला जो ग्राफ था, ये वाला यहाँ पे हमारा लीनियर डीके हो रहा था कि लीनियर ग्रोथ हो रहा था। वो कैसे पता चलता है, ग्रोथ है क्या डीके, वो ए के साइन से। अगर ए पॉजिटिव है तो लीनियर क्या होगा, ग्रोथ। ठीक है, मतलब ग्रोथ मतलब एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सो दिस इज लीनियर ग्रोथ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा तेजी से लीनियर ग्रोथ किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, क्योंकि इसका ए का वैल्यू भी क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इस केस में पॉजिटिव में अगर स्लोप जाता है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो लीनियर ग्रोथ है, और तेजी से ग्रो कहाँ पे हो रहा है, जहां पे ए का वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इन तीनों ग्राफ में ए का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये लीनियर ग्रोथ है कि लीनियर डीके है, दिस इज डीके। ठीक है, ये घटता जा रहा है, जैसे कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई क्या हो रहा है, नेगेटिव में और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दिस इज लीनियर डीके, यहाँ पे भी डीके हो रहा है, और यहाँ पे भी डीके हो रहा है, पर डीके होने का रेट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, रेट यहाँ पे है। ठीक है, एक्स थोड़ा ही गया, एक्स 1 ही गया, पर डीके कितना हो गया, -3 तक पहुंच गया इस केस में, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, एक्स में तो 1 है, वाई में है क्या है, -3। एक्स में आप गए 1, पर घट कितना गया, अब -3 कम हो गया, इतना ज्यादा कम गए। पर यहाँ पे एक्स में 1 गए, पर वाई में कितने गए, वाई में भी 1 ही गए, इसमें कम रेट से आप घट रहे हो, है ना। पर इसमें अगर आप एक्स में 1 गए, वाई में कितना गए, वाई में आधे भी नहीं गए, आधा भी नहीं गए आप, है ना, 0.5 ही गए, तो इधर पे जो डीके का रेट है वो कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डीके का रेट जो है ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो स्लोप मुझे क्या देता है,
अगर लीनियर ग्रोथ है तो वो कितना तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये छोटा वाला जो पहला वाला लाइन है इधर पे, आप मान लो एक्स में 1 गए, वाई में कितना ही गए आप, 0.5 भी नहीं गए। पर इस वाले लाइन में आप एक्स में 1 गए तो वाई में भी 1 बढ़ चुके हैं, अच्छा स्पीड है। ठीक है, पर इसमें देखो एक्स में 1 गए तो वाई में 2 गए, और तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और तेजी से आपका ग्रोथ हो रहा है, लीनियर ग्रोथ। पर यहाँ पे आपका लीनियर डीके हो रहा है। ठीक है, तेजी से कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा तेजी से लीनियर डीके हो रहा है। ठीक है, तो आपको यही समझा रहा था, लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके का रेट जो है हमें ए का वैल्यू से मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला थिंक एंड रिफ्लेक्ट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या करें, देखो सबसे पहले ये वाला लीनियर ग्रोथ का ग्राफ है कि डीके का ग्राफ है। दिस इज लीनियर ग्रोथ, ए का वैल्यू पॉजिटिव है। और ये लीनियर ग्रोथ का ग्राफ है कि डीके का, दिस इज डीके का ग्राफ है ना, यहाँ पे डीके हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या पाओगे कि एक दो लीनियर ग्रोथ है। ठीक है, दिस ग्राफ इज लीनियर ग्रोथ, दिस इज लीनियर ग्रोथ। और ग्रोथ का रेट क्या है, एक एक वैल्यू क्या है 3, तो रेट क्या है 3 है, बढ़ने का रेट क्या है 3। बट ये वाला जो है लीनियर क्या है, डीके है। और लीनियर डीके का रेट क्या है, या फिर ए का वैल्यू क्या है, -3। -3 के रेट से डीके हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं एग्जाम्पल 16। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल 16 में हम लोग को फिर से तीन ग्राफ के इक्वेशन दे रखे हैं। ठीक है, देखो पहला ग्राफ का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x-1, दूसरा है y इक्वल्स टू 2x+1, और तीसरा है y इक्वल्स टू 2x+5। ठीक है, अब देखो इन तीनों ग्राफ में क्या है, इन तीनों ग्राफ में a का वैल्यू सेम है। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पे भी 2 है, a का वैल्यू यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। मतलब तीनों ग्राफ का ढलान क्या है, स्लोप जो है सेम रहेगा। पर b का वैल्यू अलग है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी में अगर जनरल फॉर्म अगर इसका y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी जो है, a का वैल्यू तो सब में सेम है पर b का वैल्यू अलग अलग हो रहा है। ठीक है, अगर इन तीनों ही इक्वेशन का अगर ग्राफ प्लॉट करो है ना, तो तीनों को एक ही ग्राफ में प्लॉट करो तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा ग्राफ। ठीक है, ये है y इक्वल्स टू 2x-1, ये है y इक्वल्स टू 2x+1, और ये क्या है y इक्वल्स टू 2x+5 है ना। अब इनमें सबका स्लोप क्या है, 2, इसका भी स्लोप 2 है, इसका भी स्लोप 2 है, इसका भी स्लोप 2 है। तो मतलब तीनों में क्या है, ढलान जो है इन दोनों का, इन तीनों लाइन का क्या है, सेम है। ढलान मतलब वही है स्लोप। अगर आप मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और इसको आपको क्लाइम करना है तो आपको कितना मेहनत लगेगा, है ना। अगर ऐसा पहाड़ हो जाए हो गया, ठीक है, तो इधर पे जितना मेहनत लगेगा इधर पे भी उतना ही मेहनत लगेगा, क्योंकि दोनों के तीनों का ही क्या है, ढलान सेम है। ठीक है, मतलब तीनों का स्लोप सेम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर अब यहाँ पे और तीन और इक्वेशंस ऐसे दे रखे, y इक्वल्स टू x+3, y इक्वल्स टू 2x+5 एंड y इक्वल्स टू 3x-2। पहला इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू x+3, दूसरा इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x+5, फिर तीसरा है y इक्वल्स टू 3x-2। अब देखो तीनों में क्या है, इसमें a का वैल्यू 1 है, इसका a का वैल्यू 2 है, इसका a का वैल्यू 3 है। मतलब तीनों का ही ढलान क्या है, अलग अलग है। सबसे ज्यादा ढलान किसमें होगा, सबसे ज्यादा स्लोप इसमें होगा, है ना, 3 वाले में। मतलब मुझे लग रहा है 3 वाला ये है, क्योंकि अगर ये मान लो पहाड़ होता आपको चढ़ने में सबसे ज्यादा दिक्कत होता। फिर 2 वाला मुझे लग रहा है ये है, क्योंकि इसमें इससे थोड़ा सा कम मेहनत लगेगा। ठीक है, इसमें कम ढलान है। और 1 वाला मुझे लग रहा है ये है, इसमें सबसे कम ढलान है। ठीक है, देखते हैं क्या ये 1 वाला है, बिल्कुल y इक्वल्स टू 1x+1 ये वाला है। ठीक है, ये वाला मैंने 3 कहा था, तो y इक्वल्स टू 3x-2 वो इसका इक्वेशन, फिर 2x+5 इसका इक्वेशन है। ठीक है, अब आप इक्वेशन देख के ही आप गैस कर पाओगे कि कौन सा इक्वेशन किसका हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे आ, ये जो तीनों ग्राफ है, ठीक है, इन तीनों ग्राफ में ए ए ए, सब में ए का वैल्यू तो सेम है। पर इस ग्राफ में पहला वाला जो ग्राफ है, मतलब y इक्वल्स टू, थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ, y इक्वल्स टू 2x+5 में b का वैल्यू क्या है, b इक्वल्स टू 5। इस वाले सेकंड इक्वेशन में y इक्वल्स टू 2x+1 में b का वैल्यू क्या है, 1, b इक्वल्स टू 1। और y इक्वल्स टू 2x-1 में b का वैल्यू क्या है, b इक्वल्स टू -1 है। ठीक है, a का वैल्यू तो सब में सेम है, 2 2 2, पर b के वैल्यू में चेंज आ रहा है। तो देखो b 5 1 -1 ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो आपको मिलेगा
ये वाला जो इक्वेशन इसका बी का वैल्यू क्या है 5 है, तो देखो ये वाई एक्सिस को 5 में कट करके जा रहा है, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन का बी का वैल्यू क्या है 1, तो देखो कि ये वाला जो लाइन है ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करके जा रहा है 1 पे जा रहा है। आई होप आपको बी का वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब वो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ठीक है। अब इधर पे क्या है बी का वैल्यू -1, मतलब ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करके जा रहा है -1 पे, है ना। तो बी क्या है इधर, तो मुझे क्या पता चला, बी इज द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस where the line ax plus y equals to ax plus b मीट, है ना। y एक्सिस में जहां पे ये लाइन मीट करता है वही हो जाता है मेरा, उसी का y कोऑर्डिनेट हो जाता है मेरा b का वैल्यू, ठीक है। सेम में यहाँ पे देखो ये वाला लाइन का इक्वेशन, ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है, ये वाला लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, तो इसका b का वैल्यू क्या है 3, मतलब ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा 3 पे, ठीक है। आई होप आपको दिख गया, है ना। ये b का वैल्यू यार इज द y एक्सिस, जहां पे ये पॉइंट y एक्सिस को कट कर रहा है। अब ये वाला जो इक्वेशन है इसका b क्या है -2, मतलब देखो ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा -2 में, ठीक है। अब ये वाले इक्वेशन का b का वैल्यू क्या है 5, तो देखो ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा 5 में कट करेगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है देखो, ये जो इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x+5, ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा 0,5 में, उसका अब y एक्सिस में जहां पे भी कट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, जैसे कि ये वाला पॉइंट 5 में कट करता है, पर इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,5, है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,5, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है वो y एक्सिस को कहाँ कट करेगा 0, ये वाला 5, ठीक है। ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा 0,3, ये वाला y एक्सिस को कहाँ करेगा 0,-2, ठीक है। सेम वे में इसको भी बताओ, ये तीनों लाइन, ये वाला लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगा -1, 0, -1, है ना, 0, -1, ये पॉइंट है 0, -1। अब ये वाला लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगा 0,1 पे, 0,1 पे। सेम वे में ये वाला लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है 0,5, ठीक है। वो मुझे इससे ही b के वैल्यू से ही पता चल जाता है, मतलब इन जनरल 0, b पे क्या करता है वो y एक्सिस को कट करता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस है ना y, इस चीज को हम लोग y इंटरसेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसका y इंटरसेप्ट बोल के कहते हैं, ये 5 क्या है इसका y इंटरसेप्ट, तो b को हम लोग क्या कहते हैं, b इज ऑल्सो नोन एज y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब कहाँ पे पकड़ रहा है, इंटरसेप्ट करना मतलब क्या होता है इंटरसेप्टर, है ना, पकड़ना, ठीक है। तो वो लाइन y गोस टू ax प्लस बी, इसका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा b, मतलब b क्या कर रहा है y को यहाँ पे पकड़ रहा है, y को यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो इस लाइन का, ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है 0, b पे, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर इसका y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट इज b, है ना। ये एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है -2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फाइनली आपको एक कंक्लूड करवा दिया गया जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स दिए हुए, तो आपको ध्यान में रखना है। इफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू ax प्लस b, इन द इक्वेशन दिस a रिप्रेजेंट द स्लोप, a क्या देता है हमें स्लोप देता है, एंड b रिप्रेजेंट्स y इंटरसेप्ट, b y एक्सिस में कहां पे टच कर रहा है वो देता है, ठीक है, जो कहां पे कट करके जा रहा है। उसके बाद क्या बोले, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ a एंड कीप b फिक्स, द स्लोप ऑफ द लाइन चेंजेस व्हाइल y इंटरसेप्ट रिमेन द सेम, ठीक है। तो अगर a का वैल्यू हम लोग ने कांस्टेंट रखा, ठीक है, और सॉरी a का वैल्यू चेंज करा पर b का वैल्यू फिक्स रखा, तो हमें क्या क्या मिलेगा, ऐसा एक लाइन मिलेगा जो y इंटरसेप्ट तो सेम ही रहेगा पर उसका स्लोप क्या होता रहेगा चेंज होता रहेगा, यही कहा है इसने, ठीक है। फिर क्या थर्ड पॉइंट में क्या है, क्या कहा है, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ b कीपिंग द a फिक्स्ड, इस बार b का वैल्यू चेंज कर रहे हैं पर a को फिक्स कर रहे हैं, तो हमें कैसा वैल्यू मिलेगा, पैरेलल लाइंस मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि स्लोप तो सबका सेम है, a फिक्स है स्लोप सेम है, पर क्या चेंज हो रहा है y इंटरसेप्ट है, y में कहाँ पे कट कर रहा है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यही का, तो इससे मुझे कैसे ना लाइंस मिलेंगे, रिमेन पैरेलल लाइन, ठीक है, हम लोग को पैरेलल लाइंस मिलेंगे, ठीक है, और तो y इंटरसेप्ट अलग रहेगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज सेट 2.6 और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिखता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।